मूवी के स्टार्ट में बताया जाता है 1945 से 1962 के बीच यूएस गवर्नमेंट ने 331 एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर टेस्ट किए थे जिनका लोगों पर जेनेटिक असर हो रहा था, मगर गवर्नमेंट इसे आज भी डिनाइड करती है। फिर हम न्यू मैक्सिकन डिजर्ट का सीन देखते हैं जहां कुछ साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे होते हैं। अभी उनके सामने एक खून से भीगा आदमी आ जाता है जो उनसे हेल्प मांग रहा होता है। अभी एक म्यूटेंट उन सभी लोगों को मारकर उनकी बॉडी ट्रक में बांध कर ले जाता है। फिर हम एक गैस स्टेशन देखते हैं जहाँ का अटेंडेंट रूबी और जुपिटर नाम के दो म्यूटेंट को ढूंढ रहा था। जब वो वापस आता है तो उसे गेट पर एक बैग मिलता है। उस बैग में कई सारी एक्सपेंसिव चीज़ें होती है और उसमें किसी का एक कान भी कटा हुआ पड़ा होता है। यहाँ हमें पता चलता है वो गैस स्टेशन उन म्यूटेंट के लिए ही काम कर रहा था। तभी बाहर एक फैमिली आती है जो सैंटियागो जा रही होती है, जिसमें बॉब नाम का एक आदमी, उसकी वाइफ इथल और उनके 3 बच्चे भी होते हैं, ब्रेंडा, बॉबी और लिन, और उसका हस्बैंड और उसकी छोटी बच्ची भी होती है, और उनके साथ 2 डॉग होते हैं, ब्यूटी और बीस्ट। कार में फ्यूल भराने के बाद जब वो जाने लगते हैं तो ओनर उन्हें एक शॉर्टकट बताता है जल्दी पहुंचने के लिए, और वो लोग उस शॉर्टकट से जाते हैं तो थोड़ी दूर बाद रास्ते में हिडन स्पाइक लगे होते हैं जिनसे उनकी कार क्रैश हो जाती है। बॉब समझता है ये सब हाई टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। वहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं था। वहीं हम देखते हैं कि कोई उन पर नजर रख रहा है। फिर बॉब कहता है कि वो हेल्प लेने वापस गैस स्टेशन जाएगा। बॉब एक गन खुद लेता है और एक बॉबी को दे देता है। फिर बॉब हेल्प के लिए चला जाता है। ब्रेंडा जब ट्रेलर का डोर खोलती है तो ब्यूटी वहाँ से भाग जाती है। बॉबी ब्यूटी को पकड़ने भागता है तो ब्यूटी भागते भागते बहुत दूर पहुंच जाती है और बॉबी को वहाँ खून दिखाई देता है। फिर बॉबी देखता है कि किसी ने ब्यूटी को बीच से फाड़कर मार दिया है। बॉबी डरकर भागने लगता है। तभी वहाँ हिल्स से गिरकर वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ डिस्ट्रॉयड गर्ल रूबी उसके पास आकर बैठ जाती है। वो बाकी म्यूटेंट से बिल्कुल अलग थी। रूबी बॉबी को अपने भाई गॉगल से बचा रही थी जो वहीं बैठकर ब्यूटी का पैर काट रहा होता है। दूसरी तरफ बॉब रात तक गैस स्टेशन पहुंच जाता है। वहाँ स्टेशन के अंदर जाकर उसे वही कटा हुआ कान दिखता है और न्यूज़पेपर में हेडलाइंस देखता है तो वो समझ जाता है। तभी उसे आवाज आती है। वो अंदर देखने जाता है तो वो गैस स्टेशन का ओनर खुद को गोली मारकर खत्म कर देता है। बॉब डरकर गाड़ी में बैठकर भागने लगता है, मगर उसी गाड़ी में एक म्यूटेंट बैठा होता है जो बॉब को मार के बेहोश कर देता है और उसे ले जाता है। इधर ब्रेंडा बॉबी को ढूंढने जाती है। रूबी अभी तक बॉबी के पास ही बैठी होती है। तभी वो ब्रेंडा की आवाज सुनकर वहां से भाग जाती है। ब्रेंडा बॉबी को वापस ले जाती है पर बॉबी किसी को कुछ नहीं बताता। तभी वहां कुछ हलचल होती है। तभी वहां डॉग आ जाता है। वो बॉबी से कहता है अगर 12 बजे तक बॉब वापस नहीं आया तो हम उसे ढूंढने चलेंगे। फिर वो लोग कार और ट्रेलर में ही सो जाते हैं। बॉबी बाहर बीस्ट को ढूंढने आता है। तभी उसके कार में प्लूटो नाम का म्यूटेंट घुस जाता है। वो ब्रेंडा को पकड़ लेता है। बाहर बॉबी को कुछ दिखता है और वो डॉग को जगा देता है और उसको सब कुछ बता देता है। तभी उन्हें बॉब की चीख सुनाई देती है। बॉब को म्यूटेंट ने आग लगा दिया था। वो बॉब को बचाने भागते हैं। तभी लिजर्ड नाम का म्यूटेंट उनकी कार में घुस जाता है और बॉब उनके सामने ही जलकर मर जाता है और वो लोग कुछ नहीं कर पाते। लिन को चिल्लाने की आवाज वो कार में जाती है। वहां पर एक लिजर्ड उसकी बच्ची को पकड़ा हुआ था। तभी वहां एथिल आ जाती है। वो उस पर हमला कर देती है। लिजर्ड एथिल को शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर डॉग और बॉबी कार की तरफ भागते हैं। लिजर्ड लिन को शूट कर देता है और कैथरीन को ले जाता है। डॉग ट्रेलर में आकर देखता है लिन मर चुकी है। वो रोने लगता है। डॉग देखता है उसकी बेटी कैथरीन भी वहां नहीं है। वो म्यूटेंट उसे ले गए हैं। गॉगल काफी देर से उन पर नजर रख रहा था। तभी बीस्ट उस पर हमला कर देती है। इधर एथिल डॉग और बॉबी के सामने ही दम तोड़ देती है। फिर बॉबी उस सबको मारने चला जाता है लेकिन डॉग उसे रोकने लगता है। तभी उन्हें एक म्यूटेंट की आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखते हैं बीस्ट गॉगल से छीनकर वॉकी टॉकी लाया हुआ था। अगली सुबह डॉग बीस्ट के साथ अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाता है। बीस्ट उसे एक माइन में ले जाता है जो म्यूटेंट का कब्रिस्तान होता है। डॉग देखता है कि दूर विलेज में न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही है। डॉग उस विलेज में जाता है जहाँ उसे उसकी बेटी कैथरीन मिल जाती है। फिर वो उस घर में जाता है। वहाँ एक बिग मामा होती है जो टीवी देख रही होती है। डॉग कैथरीन को लेकर भागने लगता है लेकिन बिग मामा उसे बहुत मारती है। डॉग बेहोश हो जाता है। जब डॉग को होश आता है तो वो देखता है उसके आसपास ह्यूमन पार्ट्स पड़े हुए हैं। वो एक फ्रीजर में होता है। फिर वो उस फ्रीजर से बाहर निकल जाता है। उसे एक बिग ब्रेन नाम का म्यूटेंट बताता है कि हमें सिटी से निकाल दिया गया। यहाँ बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे जिससे रेडिएशन से हम जेनेटिकली डिस्टॉर्ट बन गए। डॉग उससे कैथरीन के बारे में पूछता है। तभी प्लूटो उस पर हमला कर देता है। वो कुल्हाड़ी से उसकी दोनों उंगलियां काट देता है लेकिन किसी तरह डॉग उसे मार देता है। फिर डॉग सिटी नाम के म्यूटेंट को भी मार देता है। बिग ब्रेन रेडियो के जरिए ऑर्डर देता है कि कैथरीन को मार दे।
तभी बीस्ट बिग ब्रेन को मार देता है। डुओक कैथरीन को ढूंढ रहा होता है तो उसे वहाँ कुछ डिस्टॉर्टेड बच्चे दिखाई देते हैं। लिजर्ड जब कैथरीन को मारने जाता है तो वो देखता है वहाँ पिग है, कैथरीन नहीं, क्योंकि कैथरीन को रूबी लेकर भाग गई थी। दूसरी तरफ जुपिटर ईथल की बॉडी खा रहा होता है। जुपिटर सारे म्यूटेंट का लीडर होता है। जुपिटर जैसे ही ब्रेंडा और बॉबी को देखता है वो उनके पीछे पड़ जाता है। बॉबी जुपिटर को ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है और फंसा भी लेता है, और जैसे ही वो ट्रेलर का दरवाजा खोलता है ब्लास्ट होकर वो मर जाता है। रूबी कैथरीन को लेकर डॉग के पास पहुंचती है, अभी वहां लिजर्ड आकर हमला कर देता है। डॉग लिजर्ड को शूट कर देता है। रूबी डॉग को कैथरीन दे देती है। लिजर्ड उठकर डॉग को शूट करने वाला था, तभी रूबी उसे लेकर पहाड़ी से नीचे कूद जाती है और खुद भी मर जाती है। फिर डॉग, उसकी बेटी, बीस्ट, ब्रेंडा और बॉबी सब मिल जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।